morning students. Today I will teach to you Geography chapter 1. Today's topic is human resource, मानव संसाधन. Human resource refers to the number and abilities of the people. That is why human beings are a special resource. तो ह्यूमन रिसोर्स जो है ये जो पीपल्स की संख्या होती है, उनकी जो एबिलिटी होती है, यानी मेंटल और फिज़िकल क्वालिटी को लेकर के जो उनकी क्वांटिटी होती है वही रिसोर्स होता है. और वैसे भी हम कह सकते हैं कि ह्यूमन इसलिए रिसोर्स हैं क्योंकि जितने भी अदर रिसोर्सेज हैं वो इन्हीं के द्वारा यानी बाई ह्यूमन्स ही वो यूटिलाइज होता है. That is why human beings are a special resource. People are human resources. Improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development. और चूँकि पीपल्स जो है ये एज ए ह्यूमन रिसोर्स हैं और इसलिए इनकी क्वालिटी को और इनकी स्किल को जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. क्योंकि अदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एबल बनाने में जो है ह्यूमन रिसोर्स का ही जो है एक तरह से क्रिएशन रहता है. और इसलिए हमें यहाँ पर जो है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की नीड्स होती है. कंजर्विंग रिसोर्सेज यानी कैसे हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं. तो इमेजिन अ सिचुएशन वेयर ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज वेयर कट डाउन तो देयर इज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक. इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्क्रैच एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड. अब कल्पना कीजिए अगर ऐसी सिचुएशन हो जिसमें अर्थ पे जितना वाटर है वो सूख जाए, जितने ट्रीज़ हैं सब कट जाएं, यहाँ पे न कहीं छाया रहे, न कुछ खाने को रहे, न कुछ पीने को रहे, तब क्या होगी. तो इसलिए जो भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं अगर हम केयरफुल्ली उनका यूज नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे उनकी स्क्रैच कमी हो जाएगी. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे हैं तो उनको हम एक बार यूज करते हैं फिर वो ख़त्म हो जाता है हमेशा के लिए. तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुल्ली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. अब रिसोर्स कंजर्वेशन है क्या, यानी हम इस तरीके से रिसोर्स को यूज करें कि ताकि उसे रिन्यू होने का टाइम मिले और जब तक उसकी कमी हो तब तक वो फिर से तैयार हो जाए. तो यही है रिसोर्स कंजर्वेशन. तो केयरफुल्ली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट इट आल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशंस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है समुचित विकास, यानी अब हमें यहाँ पे ये प्रेजेंट में ये रिक्वायरमेंट है कि हमारे जो भी रिसोर्स हैं हम उनको केयरफुल्ली यूटिलाइज़ करें ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है जो है वो भी उसको यूज कर सके. तो इस तरह से जब हम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं तो उसे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. तो देयर आर वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज. Each person can contribute by reducing consumptions, recycling,
एंड रीयूजिंग थिंग्स। अब किस तरीके से हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, उसमें जैसे है प्रत्येक व्यक्ति जो है इसमें अपना वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है, जैसे कंजम्पशन को रिड्यूस करके, रिसाइकलिंग करके, रीयूजिंग करके। हाँ, थिंग्स की रीयूजिंग है, यानी बार बार हमें किसी चीज़ का यूज करना चाहिए। The future of our planet and people is dependent on our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, we are required to ensure that. अब ये जो हमारा प्लैनेट है, इसका जो भविष्य है या जो यहाँ के लोग हैं उनकी जो डिपेंडेंसी है वो हमारी एबिलिटी पे और टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइट सपोर्ट सिस्टम द नेचर प्रोवाइड्स। यानी एक तरह कहीं न कहीं हम नेचर पे ही डिपेंड हैं जो है, हाँ, अपनी लाइफ के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। अब यहाँ पे किस तरह की जो है रिक्वायरमेंट होती है, ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। मीन्स जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं हम इस तरीके से उसका यूज करें कि ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उनको यूज करने के लिए मिल सके। एंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड। अब चूँकि यहाँ पे अर्थ पे हर तरह का जो है जीवन पाया जाता है, तो इसलिए उसको भी संरक्षित करने की ज़रूरत है। द डैमेज ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। और जो पर्यावरण की क्षति हमारे द्वारा हो रही है, हमें उसमें भी जो है कमी लानी होगी।